अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुबीन अशरफ। स्वागत करता हूं आपको हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि तबलीगी जमात पे कितने सारे इल्ज़ामात लगाए गए। गोदी मीडिया एड़ी से चोटी तक का दम लगा दिया तबलीगी जमात को बदनाम करने में। लेकिन कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित कभी नहीं हो सकता। और ये बात फिर से एक बार साबित हो गई जब आज तक वालों ने अरविंद केजरीवाल जी से सवाल पूछा कि अगर तबलीगी जमात नहीं होते तो कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों की संख्या कुछ और होती। तो अरविंद केजरीवाल जी ने क्या खूबसूरत जवाब दिया, आप खुद ही सुनिए। दोनों के मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले इसी कार्यक्रम में थे और दोनों ने खुल के ये आरोप लगाया कि तबलीगी जमात ना होती तो आंकड़ा कुछ और होता। तबलीगी जमात की वजह से ही आज ये हालात हो गए। आपको भी ऐसा ही लगता है क्या? पूरी दुनिया के अंदर कोरोना फैला हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर कोरोना किसने फैलाया? अब अगर मैं इस तरह से कहूं कि अगर फॉरेन से लोग ना आए होते तो कोरोना ना होता। कोरोना तो इंडिया में पैदा नहीं हुआ, कोरोना तो बाहर से ही आया। तो अगर मैं कहूं फॉरेन से लोग नहीं आए, फॉरेन से जो लोग आए वो भी तो अपने ही देश के लोग थे ना। किसी भी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर या किसी भी एक उसके ऊपर वो एक इंसिडेंट था जिसकी वजह से जिसमें ज्यादा लोग संक्रमित हुए। लेकिन किसी भी एक कारण को ये देना, जब पूरी दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं, स्पेन में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, इटली में, फ्रांस में कितनी बुरी तरह से कोरोना फैला हुआ है। तो आपने देखा कि किस तरह अरविंद केजरीवाल जी ने गोदी मीडिया के मुंह पे तमाचे लगाए। हाँ, मुझे यही उम्मीद थी कि वो ज़रूर सच बोलेंगे, लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या यही बात 1.5 महीने पहले बोले होते तो देश का ये माहौल न होता। देश का जो माहौल बनाया गया न्यूज़ चैनलों द्वारा, वो माहौल न होता। अब दूसरा सवाल जब दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के ऊपर उठाया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप खुद सुनिए। पहले मैं इसी से जुड़ा एक सवाल आपसे बस पूछना चाहूंगा कि आपने बताया जो मरकज वाली इवेंट जो इंसिडेंट था उसमें आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ कोताही बरती गई सरकार और पुलिस की ओर से? जो मौलाना साद हैं वो कह रहे हैं कि हमने तो बता दिया था एसडीएम को पहले कि हमारे पास इतने सारे लोग हैं। तो क्या आपको लगता है कि कुछ बेहतर तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता था? मुझे ये लगता है क्योंकि लगभग 10-12 दिन तक वो वहां पे सब लोग साथ थे और लोकल प्रशासन को और लोकल पुलिस को अगर उसके बारे में पता था कि इतने लोग साथ रह रहे हैं तो शायद उनको इतने दिनों तक इंतजार करने की बजाय, क्योंकि मैं सोच रहा था कि क्या हुआ होगा कि कुछ लोग कोरोना के मरीज होंगे जो वहां पे आए और वो चूंकि सब लोग एक साथ रह रहे थे, उन कुछ संक्रमित लोगों की वजह से सब लोग संक्रमित होते गए। तो इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग वहां मौजूद थे तो लोकल प्रशासन को समय रहते कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे हम जब भी ऐसी वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।